वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। चलिए जनाब, ये है नेक्स्ट डे जो कि बालाकोट में हम जब थे रात को आए और अब सुबह का टाइम है और अब ये देखें हमारे कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं। हम निकलने लगे हैं बाटाकुंडी की तरफ क्योंकि अब हमने सफ़र स्टार्ट करना था और हमें था कि हम जल्दी जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, देर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारा सफ़र है और सफ़र हमने बहुत ज़्यादा किया था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना सफ़र था। थक गए थे लेकिन एंजॉय कर रहे थे सब के सब। बस अब सारे रेडी शेडी होकर बैठे हुए थे और सबका प्रोग्राम ये था कि नाश्ता हम करेंगे मून रेस्टोरेंट पे। उनका नाश्ता, उनका खाना वगैरह अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। पैकिंग हमारी हो चुकी थी। अब बस अम्मी और खाला को बोल रही थी आप लोग भी जल्दी से बाहर आ जाओ और निकलते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं। अच्छा ना, जब सब साथ होते हैं ना तो उस ट्रिप का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। यानी कि आप इंजॉय करते हैं और सब हों तो मज़ा भी बहुत आता है। आपको पता है बाटाकुंडी को ना मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है क्योंकि इतना खूबसूरत है कि बस देख के इंसान जो है ना खुशी से झूम उठता है कि हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत जगहें। आप यकीन करें कि जाकर जो है ना एक सुकून मिलता है जाकर वहाँ पर। ये ना नारान से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वादी जो है ना पहाड़ों से घिरी हुई है, खूबसूरत वादी। इस वादी को बाटाकुंडी कहते हैं और हम बाटाकुंडी फ़र्स्ट टाइम जाके रुकने लगे थे। वैसे हम पहले नारान रुका करते थे लेकिन इस दफ़ा हमारा ट्रिप था कि हम वापसी पे नारान रुकेंगे, लेकिन अभी जाते हुए हमने बाटाकुंडी रुकना है। यहाँ पर जाकर आपको मुनासिब कीमत पे भी बहुत अच्छे होटल मिल जाते हैं और खाना इनका बहुत अच्छा होता है। और जब आप प्लानिंग के साथ जाते हैं ना, प्लानिंग करके कि हमने कहाँ कहाँ पर जाकर रुकना है, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए ट्रिप को एंजॉय करना। अच्छा, हमने सोचा हुआ था कि हम रात को बाटाकुंडी रुकेंगे और उसके बाद जो अगला पॉइंट है ना वो आता है बाबूसर टॉप। लेकिन फ़िलहाल जनाब बात हो रही है बाटाकुंडी की और बाटाकुंडी जो है ना बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर है अलनूर रेस्टोरेंट और इनका नाश्ता, खाना, लंच वगैरह सब कुछ बहुत मज़े का होता है। तो चलें जनाब, चलते हैं अंदर। यहाँ पर पहुंचकर हम अपने अंकल को बोल रहे थे कि अंकल जल्दी जल्दी अंदर चलें, बड़ी शदीद भूख लगी हुई है, क्योंकि बस पेट में चूहे नाच रहे थे और दिल कर रहा था बस फटाफट से टेबल पे बैठ जाएं, ऑर्डर करें और हर चीज़ फटाफट से हमारे सामने आ जाए। हमारा जब ट्रिप बना था ना तो 1 महीना पहले हमें इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई थी ना कि हाय हमने हुंजा जाना है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम हुंजा जा रही थी और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना हुंजा जाकर देखने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, यहाँ पर जब हम टेबल पे बैठे तो हमने तो बस सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया। हर किसी का अपनी वो था कि मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। किसी ने फ्राई लिया, किसी ने आमलेट लिया, किसी ने आलू की भुजिया ली, किसी ने चने मंगवाए, बस ऐसे ही था। किसी ने ब्रेड ली। तो बस हमने जो है ना जो चपातियाँ हैं वो भी मंगवा ली थी। मज़ेदार सा नाश्ता हमने इंजॉय किया था और उसके बाद दोबारा से हमारा सफ़र स्टार्ट होने लगा था। बस जी, जब हमने नाश्ता नुश्ता कर लिया तो अब चाय की बारी थी। चाय शाय हमने पी और दूध जो है ना 8-10 बोतलें हम लेकर आए हुए थे फ्रीज़ करके कि हम जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे ना फ्रीज़र में रखवाते रहेंगे और दूध जो है ना घर का लेके जाएंगे ताकि मज़ेदार सी चाय को एंजॉय कर सकें ना। और मैं ना दूध खालिस हो तो चाय उसी की पीती हूँ। मतलब ये कि गाय का दूध भी अगर मिक्स हो तो मेरे से चाय नहीं पी जाती। मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी नंद से कहती हूँ कि मुझे दूध जो है ना वो भैंस का स्पेशल खालस भेजना है। तो वो हमारे घर आता है खालस भैंस का दूध, मज़ेदार सा। तो उसकी चाय जो है ना बड़ी टेस्टी होती है, बड़े मज़े की बनती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दूध लाजमी हम साथ लेकर जाएँ। अंकल रिलैक्स होकर बाहर निकल, एंजॉय कर, देखें हवा कितनी प्यारी है यार। आगे ठंडी जगह पर हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। कंटेंट दे रहे हैं अंकल की टेंशन वाली अंकल की टेंशन। चलो जी, जाओ। यहाँ पर हमें पानी नज़र आया और आपको पता है जब हम लोग जो बाहर कहीं हमजा वगैरह जाएं, जब पानी देखते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। मुझसे बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे। तो हम भी इसी तरह पागल हुए थे, लेकिन अंकल बोल रहे थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा था। वो कह रहे थे कि भाई आगे निकलो, आगे चलो, ज़्यादा ठंडा मौसम होगा, वहाँ जाकर जो करना हुआ पानी में बैठना हुआ बैठ जाना, अभी यहाँ पर गर्मी लग रही है। तो बस जनाब इसलिए हमने कहा चलो ठीक है भाई, अंकल जैसे कह रही हैं वैसा कर लेते हैं। सब अंकल को तंग कर रहे थे कि बस ये जो व्लॉग में ना मैंने बता देना कि अंकल की टेंशन, क्योंकि अंकल को गर्मी लगी हुई है तो इसलिए फ़ौरन से जो है ना अंकल कह रहे हैं गाड़ियों में बैठो और निकलो यहाँ से ना। तो हम अंकल को ना छेड़ने लगे हुए थे। इस ट्रिप में मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा तो बहुत बखूबी लगा लिया कि आपके बड़े जब आपके साथ होते हैं ना तो बहुत से ऐसे काम जो आप कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता वो ठीक है भी या नहीं, आपके बड़े जब रोकते हैं ना तो आप रुक जाते हैं उस काम से और वाकई बात में पता चलता है कि हाँ हम यहाँ पर गलत थे और बड़ों ने हमें बचा लिया।
और वाकई अंकल हमारे साथ थे, हमने ट्रिप को भी खूब इंजॉय किया है, मज़ा भी आया बहुत हमें। और ये फ़र्स्ट ट्रिप था हमारा अंकल के साथ, लेकिन हमने खूब इंजॉय किया था। अच्छा, आप पानी का कलर देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर वीडियो बनाना, मज़ा आ रहा था मुझे देख देख के कि देखें अल्लाह ताला की कुदरत है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो खूब इंजॉय कर रहे थे, पानी के अंदर बैठे हुए थे। कुछ बर्फ़ जो है ना साइड पे जो ग्लेशियर थे ना वो भी थे, और लोग वहाँ पे बैठ के खूब इंजॉय उसके ऊपर खड़े हुए थे, उसके ऊपर पिक्चर्स बना रहे थे खूब। बस मैं क्या बताऊं, बड़ा मज़ा आ रहा था देख देख के मुझे ना। खैर जनाब, यहाँ पर हम पहुँचे। अब हमें काफ़ी टाइम हो चुका था सफ़र करते करते। अब हम यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर अब हमने खाना था खाना। मैंने आपको बताया था कि हम पुलाव वगैरह लेकर गए थे जो हमने रात को खा लिया था। ये जनाब मेरे खाला लोग कढ़ाई बना कर लाए थे और बड़े मज़े की कढ़ाई थी, और ये हमने ना फ्रीज़र में रखवा दिया था खाना, क्योंकि हमें था कि ख़राब ना हो जाए। तो जहाँ भी हम गए ना, जब हम रुके थे वहाँ पे बालाकोट, उन्हें हमें बोला था कि हमारा ये खाना आपने फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि हमने इसको खाना था। अब ज़ाहिर है कुर्बानी करके गए हुए थे तो गोश्त तो हमने खाना था ना भाई एक दफ़ा तो बस यहाँ पर जब हमने खोला देखा तो ये बिल्कुल ठीक था। तो बस अब यहाँ पर हमने मंगवाए पकौड़े, रोटियां, और साथ ये वाला सालन हमने गर्म करवा लिया था, जो कि ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा हमें जो है ना खाया था, एंजॉय किया था। अब बाकी सब नमाज वगैरह पढ़ रहे थे, और यहाँ पर बोतलें, ठंडी ठंडी बोतलें, और साथ आबशार का पानी जो आ रहा था ना, हाय हाय क्या बताऊँ आपको, यकीन करें वो तो बस इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मज़ा आ रहा था देख देख के ना। यहाँ के पकोड़े भी बहुत मज़े के थे, और यहाँ पे भी हमने चाय बनवा कर पी। बस ये ट्रिप हमारा बड़ा ही जो है ना मज़ेदार होने वाला था, और हम जो है ना खूब इंजॉय कर रहे थे इस ट्रिप को ना, खूब इंजॉय कर रहे थे। और हम सोच रहे थे कि हमने कोई मौका, कोई टाइम ऐसा हाथ से नहीं जाने देना जो कि गुजर जाए और हम कहें कि जी हमने ये मौका हाथ से गंवा दिया। यहाँ पर देखें कितने लोग आए हुए हैं, है ना, बहुत सारे लोग थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। बाबूसर टॉप तक का जो सफ़र है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम हम यहाँ पर बहुत दफ़ा आए हैं, बच्चे छोटे थे तब भी आते थे। लेकिन सर टॉप से आगे का जो सफ़र था ना उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वो सफ़र कैसा होगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात की भी थी कि मैंने बाबूसर टॉप से आगे जाना है और वहाँ पे वो हसीन वादियाँ देखनी हैं। और आप यकीन करें कि वो हसीन वादियाँ, एक व्लॉगर हैं अर्जुमन उनका नाम है, और वो वहाँ हुंजा में रहती हैं। मैंने वो हसीन वादियाँ उनके व्लॉग में देखी हैं। वो जगहें जो वो दिखा रही होती हैं वो जाकर मैंने देखी, मुझे इतना सुकून मिला ना वहाँ पर जाकर कि वाकई जो वो दिखाती हैं, जो वो बताती हैं, वो अपनी आंखों से देखा तो यकीन आया वाकई भाई ये हसीन वादियाँ इतनी ही हसीन है। खैर यहाँ पर पकोड़े आ गए मज़ेदार से, और हम टेस्ट कर रहे थे और मज़ा आ रहा था कि वाकई भाई बहुत मज़े के पकोड़े हैं। और ये जनाब हमारा सालन भी गर्म हो गया, मज़े का सालन जो कि खाला बहुत ही यमी यमी सा बनवा कर लाई थी। तो बस इसको एंजॉय करेंगे, साथ पकोड़े खाएंगे और साथ चाय पियेंगे। बहुत मज़े के पकोड़े हैं इस रोटी के साथ। अच्छा उस्मान ये अम्मी को रोटी देना, आधी इसमें से निकाल दो, तो खानी कोई नहीं। रोटी खानी, रोटी से निकालें, उन्होंने नाश्ता किया हुआ ना, वो इस तरह नहीं खाती, नरम नरम देती है, नरम नरम देती है। अच्छा ईमान ये देना। मेरी अम्मी जो है ना पकोड़े वगैरह भी नहीं खाती हैं, और उनके लिए मैंने कबाब वगैरह फ्रीज़ कर लिए हुए थे, मैं लेकर गई थी यहाँ से। आगे होटल वगैरह में जाके तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन रास्ते में हमें था कि उनके लिए वो चीज़ ले जाएं जो वो खा सकें ना, तो वो मिर्च वगैरह वाली चीज़ें नहीं खाती। खैर यहाँ पे हमने छलियाँ भी बनवा ली थी, इतने मज़े की, यकीन करें नारान वाली साइड की छलियाँ होती हैं ना, जो लोग जाते हैं उनको तो पता ही होगा, बहुत मज़े की छलियाँ होती हैं। हमने भी भाई कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी खाने वाली। अब यहाँ पर हम चेरियाँ ली हैं और चेरियों को भी अब हम खाने लगे थे, और इतनी मीठी चेरियाँ थी ना कि बस मज़ा आ रहा था इनको देख देख के, इतना मज़ा आ रहा था जब खाई। आप ये देखें कितनी मोटी मोटी गिजगिजी सी चेरियाँ, इतनी मज़े की थी ना, मीठी ट्रीट। हमारे यहाँ पे जो चेरी होती है ना वो इतनी मीठी नहीं होती है। आप यकीन करें जितना टाइम मैं वहाँ पर रही हूँ ना, मैंने किलो से, यानी मैंने अकेली ने किलो जो है ना चेरी खाई है। मुझे चेरी बहुत पसंद है। खैर जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए बाटाकुंडी, और यहाँ पर हम ह्यूमिंग बर्ड जो होटल था वहाँ पर रुके थे। और इनका जो था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें माहौल दिया था। कमरे बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरा माहौल था, और बड़ा मज़ा आया था इनके यहाँ पर रुक के। आप यकीन करें कि आप यहाँ पर आकर रुकना, आप खुद कहेंगे कि वाकई जो है ना इनका एटमॉस्फेयर अंदर का, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी थी।
क्योंकि भाई अगर आप कहीं जाते हैं और आपको अच्छा सा माहौल मिलता है ना तो उसकी तारीफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। खैर जनाब, यहाँ पर शाम का टाइम है जब हम पहुँचे और अब हम चाय मंगवा कर पी रहे थे और चाय हमने वही फिर बात, दूध हमने जो बोतलें लेकर गए हुए थे उनको दी और हम जो है ना चाय पीने लग रहे थे। बड़े मज़े की चाय बनी थी और यहाँ पर हमने ढेर सारे बिस्किट मंगवाए थे ताकि हम जो है ना चाय को बिस्किटों के साथ इंजॉय कर सकें। अब जनाब चलते हैं दूसरे रूम में, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे जो जेंट्स हैं वो क्या करने लगे हुए हैं। ताश ग्रुप, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, मेरा कज़न, मेरा बेटा सब मिलकर जनाब खेलने लगे हुए थे ताश। और इनकी तो भाई इंजॉयमेंट यही है, ये खूब इंजॉय करते हैं जब ये चारों इकट्ठे हुए में होना और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में जो होता है वो भी हो, तो ये मिलके माशाल्लाह माशाल्लाह खूब इंजॉय करते हैं ताश के साथ। और जब वो भी होता था ना यहाँ पर तो खूब हल्ला गुल्ला होता था और मुझे जगह जगह पे वो याद आ रहा था कि मेरे वो बच्चे भी होते तो कितना एंजॉय करते ना हम लोग। फिर वही बात ना कि मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को माशाल्लाह से जो बाहर होते हैं उनको बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। इंशाल्लाह जब वो आएंगे ना फिर उनके साथ हमने सोचा है कि दोबारा से प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जनाब हम निकलने लगे थे अब बाहर जाने के लिए और ये मेरा भाई जो है ना अम्मी को सॉक्स पहना रहा था। अम्मी ना झुक के ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकती हैं तो इसलिए ना वो सॉक्स वगैरह वही अम्मी को पहनाता है। मैं भी अम्मी को पहना सकती हूँ लेकिन अम्मी जो है ना वो ज़्यादातर मेरे इस छोटे भाई के साथ बहुत अटैच हैं और वो भी असल में ना अम्मी को समझ चुका हुआ है कि अम्मी को किस तरह मैंने क्या करना है, क्या पहन देना है, क्या नहीं करना, जो भी है वो सब कुछ अम्मी को ना बड़े अच्छे तरीके से डील करता है उनके साथ। और अम्मी जो है ना बड़े सुकून में इसके साथ रहती हैं। तो बस अल्लाह ताला सब बच्चों को तौफीक दे अपने माँ बाप की खिदमत करने की, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जनाब अब हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे थे, हमें क्योंकि लगी हुई थी भूख और यहाँ पर पास ही बट कढ़ाई थी, हमारे जो हमारा होटल था ना उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी बट कढ़ाई और अब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। भाई जब ट्रिप पे जाया जाता है ना, नाश्ता खाना दोपहर का रात का सारा कुछ बस यही चल रहा होता है क्योंकि इंसान गया होता है ट्रिप के ऊपर और बंदा कहता है बस हर चीज़ को एंजॉय करे खा पी के तो हम लोग भी यही काम कर रहे थे। फिर वही बात जनाब कि ज़िंदगी छोटी सी है, छोटी छोटी खुशियों में ना अपनी जो है ना इंजॉयमेंट खुद ही इंसान को तलाश कर लेनी चाहिए। तो बस हम भी इसी तरह कर रहे थे। यहाँ पर हम नीचे आए, इनका जो नीचे का जो एरिया था वो भी बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा सारा था और यहाँ बैठ के हम शाम को काफ़ी देर गप्पे भी लगाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो अब चलते हैं बट कढ़ाई पे और चल के देखते हैं कि उनका खाना कैसा है। नानो कह रही तोड़ के जाना बट कढ़ाई पर वो सामने बट कढ़ाई पे जाएंगे, उधर ही चलते हैं, साफ सुथरा खाना वहीं मिलना है। हम जा रहे हैं बट कढ़ाई पे। खूबसूरत व्यू, ठंडा माहौल। ये लव बर्ड जा रहे हैं ये लव बर्ड आगे आगे जा रहे हैं हमारे। आप ही चप्पल मुझे कहाँ से होए 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 खूबसूरत ह्यूमिंग बर्ड। मेरी जो खाला हैं उनकी जो बहू है, अक्सर आपको मैंने बताया कि बड़ी प्यारी क्यूटू सी है और मैं इसको अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। मुझे बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वाकई ही वो बहनों जैसी ही है मुझे ना। तो बस हम दोनों ने प्लानिंग की हुई थी कि अब हमने जाना है जनाब चादरें लेने के लिए, क्योंकि चादर लेने का मुझे भी बड़ा शौक़ था, उसको भी बड़ा शौक़ था और खाला को भी बड़ा शौक़ था। और अम्मी ने बोला कि ऐसा करना कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बैठूँगी क्योंकि मैं थक जाती हूँ। अम्मी ज़्यादा सफ़र नहीं करती हैं, बैठ जाती हैं कहीं पर जाओ ना। तो सफ़र अब इतना लंबा करके आ रहे थे तो बस चलती नहीं है इतना ज़्यादा, वो ना चल नहीं सकती हैं, उनके घुटनों में दर्द होती है। तो बस हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि खाना शाना खाने के बाद ना हम तीनों जाएंगे और कोई अच्छी अच्छी सी चादर देखेंगे, अगर पसंद आ गई तो हम ज़रूर लेंगे। अच्छा जी, ये खूबसूरत सा मून देखें कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आ गया हमारा मज़ेदार सा खाना। खाना बहुत मज़े का था इनका। हमने मलाई बोटी मंगवाई थी, टिक्के मंगवाए थे, कढ़ाई मंगवाई थी और क्या मंगवाया था और तो मुझे याद भी नहीं क्या मंगवाया था, एक और चीज़ थी। और ये खाना इनका बहुत अच्छा था, बहुत यमी खाना था। आप यकीन करें कि मज़ा आ गया था। आज की रात का भी खाना खा के ना, आज का जो डिनर था हमारा, बहुत बहुत मज़ा आया था इसको खा के।
जब आप कहीं पे जाते हैं, आपका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना अगर अच्छा हो जाता है ना तो बस बंदा खुश हो जाता है कि चलो आज खाना हमने मज़े का खा लिया। खैर खाना खाने के बाद जनाब यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये खान शाल हाउस थी, यहाँ पर हम अंदर जाएंगे, यहाँ से कुछ देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने चादरें ली थी, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जनाब मजाक हो रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि यहाँ पर हमने बोला था कि हमने खाने हैं गुलाब जामुन, लेकिन हमारे अंकल ने, हमारे मियाँ ने ना मजाक मजाक में हमें वहाँ से उठा लिया। झूठ बोला इन्होंने हमारे से कि जो रूम की चाबी कहाँ है। पहले इन्होंने फ़ोन किया हमें, रूम की चाबी कहाँ है। मैंने कहा रूम की चाबी हमारे पास है, तो रूम तो खुला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर ये ना हो कि आप लोगों का लैपटॉप पड़ा हुआ था, चीज़ें पड़ी हुई थी, देखो आकर कहाँ हैं। हम डर गए, हम फटाफट भागे भागे आए कि कहीं रूम खुला हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जनाब। इन्होंने हमारे साथ मजाक किया था, सिर्फ क्या कि मीठा मत खाओ, मीठा अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों खाओगे तुम लोग। खैर जनाब फिर हम हैं, हमने जाकर खा लिया था। खैर जी ये हमने शॉल्स वगैरह ली। ईमान की ब्लैक शॉल थी और ये वाली शॉल मेरे बेटे ने ना, छोटे ने मुझे गिफ्ट की थी। उसने ये मुझे अपनी पॉकेट मनी से लेके दी थी और उसको बड़ी पसंद आई थी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन था इसका। और भी बहुत सी शालें ली थी जो मैंने अपनी बेटी के लिए भी ली थी। तो बस जी आज तक का व्लॉग मेरा इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और जनाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।